इसके पहले वीडियो में हमने इस प्रकार की पफ स्टिच यानी कि इलायची टाका कैसे बनाते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम इस वीडियो में इलायची टाका लेकिन दूसरी तरह का यानी कि इस प्रकार का किस प्रकार बनाते हैं उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। यह इलायची टाका बनाने के लिए हमने यहाँ पर 3 प्लाई की वूल, 1.75 mm की सुई और हमें चाहिए काटने के लिए धागा, काटने के लिए कैंची, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया है। तो चलिए शुरू करते हैं पफ स्टिच बनाना। उसके लिए हमने अपने उंगलियों पर पहले एक मैजिक लूप या रिंग बनाकर लेनी है। इसमें अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर शुरुआत में 3 चेन्स बनाएंगे। देखिए इस प्रकार। एक, 2, 3, ये हो गया हमारा पहला डबल क्रोचेट। और एक हम चेन लेंगे यानी कि एक डबल क्रोचेट और एक चेन बन गई। अब हमें आगे इसी प्रकार 9 डबल क्रोचेट बनाने हैं और हर एक डबल क्रोचेट के बीच में हम एक चेन बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं अब आगे के डबल क्रोचेट। ये हो गया हमारा दूसरा डबल क्रोचेट, हमने एक चेन बना ली। अब हमारा यहाँ पर है तीसरा डबल क्रोचेट, हर एक डबल क्रोचेट के बाद एक चेन। चौथा डबल क्रोचेट, यहाँ पर जो हमारा धागा है एक्स्ट्रा का उसको हम हटाएंगे। मैजिक लूप को थोड़ा सा हम पास में कर लेते हैं, देखिए इस प्रकार। और ये जो एक्स्ट्रा का धागा है उसको मैं यहाँ पर काट रही हूँ ताकि वह बीच में ना आए। यहाँ पर हमारे टोटल 1, 2, 3 और 4 डबल क्रोचेट बन गए हैं। अब हमें एक चेन बनानी है। आगे का हमारा 5वां डबल क्रोचेट बनेगा, एक चेन, फिर एक डबल क्रोचेट, 6 हो गए, एक चेन, 7वां डबल क्रोचेट, फिर एक चेन, 8 डबल क्रोचेट, फिर एक चेन। ये सब बनाते समय हम धीरे धीरे इस रिंग को ऐसे पास में डबल क्रोचेट करके लेंगे। अब हम बनाएंगे 9वां डबल क्रोचेट, एक चेन और ये हमारा आखिरी डबल क्रोचेट 10वां। टोटल यहाँ पर हमने 10 डबल क्रोचेट बना लिए हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 और हर एक डबल क्रोचेट के बाद हमने एक चेन बनाई है। अब यहाँ पर हम आखिरी वाली चेन बनाएंगे और जो हमारी मैजिक लूप या रिंग है उसको अब हम टाइट करके लेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार की हमारी फर्स्ट रिंग तैयार हो जाएगी। तो अब यहाँ पर हम एक स्लीपिंग स्टिच बनाकर जो शुरुआत की 3 चेन्स हमने ली थी उसके ऊपर वाली चेन में हम यहाँ पर एक स्लीपिंग स्टिच बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा यह राउंड कंप्लीट हो जाएगा इस प्रकार। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारी यह जो पफ स्टिच है वह बनाना हम शुरू करेंगे। हर एक गैप में हमें एक एक पफ स्टिच बनानी है। तो देखिए यहाँ पर पहले मैंने 3 चेन्स लिए, 1, 2, 3, यह हो गया हमारा एक डबल क्रोचेट। अब हम यह जो हमारी चेन का गैप है उसमें टोटल 6 डबल क्रोचेट बनाएंगे। यहाँ पर एक बन चुका है, अब आगे में 5 बनाऊंगी। यह हो गया हमारा दूसरा डबल क्रोचेट, उसी सेम गैप में तीसरा डबल क्रोचेट, फिर चौथा, 5वां और ये लास्ट 6ठा। 6 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद हमें लास्ट में इस लूप को थोड़ा बड़ा करके लेना है। और हम क्या करेंगे, जो हमारी पहला डबल क्रोचेट था उसकी ऊपरी जो चेन है उसके गैप में सुई को डालेंगे, फिर हम इस लूप में सुई को डालेंगे और सिर्फ यहाँ पर हमें क्या करना है, इन दोनों लूप में से हमें धागे को खींच कर लेना है। तो देखिए इस प्रकार हमारी एक
यहाँ पर पफ स्टिच बन गई। यह इसे कहते हैं डबल क्रोचेट वाली पफ स्टिच। अब हम आगे यहाँ पर 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3। अब आगे का जो हमारा एक चेन का गैप है उसमें हम वापस 6 डबल क्रोचेट बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6 बन जाने के बाद डबल क्रोचेट आखिरी लूप हमने बड़ी कर ली। फिर हमारा जो पहला डबल क्रोचेट है उसके ऊपर वाले गैप में जो चैन की तरह दिखता है उस गैप में हमने सुई को डाला। यहाँ पर इस लूप को हमने टाइट कर लिया सुई के ऊपर और दोनों लूप में से हम इस धागे को अपनी ओर खींचेंगे। तो यहाँ पर हमारा सेकंड पफ स्टिच तैयार हो गया। वापस हमें 3 चेन्स बनानी है, 1 2 और 3। फिर हमें आगे के गैप में 6 डबल क्रोचेट बनाने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। लूप को बड़ा कर लिया। पहले वाले डबल क्रोचेट के गैप में हमने सुई को डाला, इस लूप में भी सुई को डाला, लूप को सुई के ऊपर टाइट कर लिया। अब हम दोनों लूप में से सुई को यहाँ पर धागे को अपनी ओर खींच लेंगे। आगे हमें 3 चेन्स बनानी है। फिर अगले गैप में यहाँ पर चेन का जो गैप है उसमें हम वापस 6 डबल क्रोचेट बनाएंगे। इस प्रकार यहाँ पर हम अभी आखिरी पफ स्टिच बनाएंगे। उसके लिए यहाँ पर हम 6 डबल क्रोचेट बना रहे हैं, 3 4 5 और 6। आखिरी डबल क्रोचेट की लूप हमने बड़ी कर ली। फर्स्ट डबल क्रोचेट के ऊपर वाले हिस्से में चैन के जैसे दिखता है उसके हिस्से में मैंने सुई को डाला, लूप को यहाँ पर मैंने टाइट कर लिया। अब दोनों लूप में से मैंने सिर्फ धागे को अपनी तरफ खींच लिया। आगे हम 3 चेन्स बनाएंगे और यहाँ पर यह राउंड कंप्लीट करने के लिए यह जो हमारा पहला पफ स्टिच है इस राउंड का, उसके बीच वाले हिस्से में हम यहाँ पर इस धागे को वापस स्लिपिंग स्टिच बनाकर जॉइन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे इस राउंड में टोटल 10 पफ स्टिच बन गए हैं। अब अगला राउंड कंप्लीट करने के लिए हमें वापस यहाँ पर 3 चेन्स बनाकर शुरुआत करनी है। अब हमारे हर एक पफ स्टिच का साइज़ यही रहेगा। हम 6 डबल क्रोचेट बनाएंगे और फिर उनको जॉइन कर लेंगे। आपको अगर यह पफ स्टिच थोड़ी बड़ी बनानी है तो आप यहाँ पर 8 डबल क्रोचेट बनाकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी पफ स्टिच बना सकते हैं। तो चलिए सेकंड राउंड शुरू करते हैं। इसके लिए पहले शुरुआत में हम 3 चेन्स लेंगे, बाद में आगे यहाँ पर 3 चेन्स का जो गैप है उसमें हम 5 डबल क्रोचेट बनाएंगे। हर एक पफ स्टिच की साइज़ सेम रखने के लिए हमें पफ स्टिच बनाते समय यहाँ पर 6 डबल क्रोचेट बनाना ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर अभी 5 और ये 6 डबल क्रोचेट बना लिए। लास्ट वाली लूप को बड़ी कर लिया। पहले डबल क्रोचेट के ऊपर के चैन वाले हिस्से में मैंने सुई को डाला, लूप पे भी डाला और यहाँ पर लूप को टाइट करके धागे को सुई की सहायता से मैंने अपनी ओर खींच लिया। बीच में हम 3 चेन्स बनाएंगे। अब इस राउंड में हमें 2 डबल क्रोचेट यानी कि यहाँ पर जो 2 पफ स्टिच है उसके बीच में हमें 2 पफ स्टिच बनाने हैं। एक हमने बना लिया, अब उसी गैप में हम दूसरा पफ स्टिच बनाएंगे। यह होगा हमारा सेकंड राउंड। एक डबल क्रोचेट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये आखिरी छठा।
6 डबल क्रोचेट बन गए। लूप को बड़ा कर लिया। इस 6 डबल क्रोचेट के पहले डबल क्रोचेट के गैप में मैंने सुई को डाला, लूप को भी यहाँ पर टाइट कर लिया। दोनों में से अब मैं धागे को अपनी ओर खींचूंगी। इस प्रकार यहाँ पर हम 2 डबल क्रोचेट के बीच में और 2 डबल क्रोचेट बनाएंगे। एक ही गैप में हमने यह 2 डबल क्रोचेट बनाए हैं। आगे हमें 3 चेन्स बनाने हैं और फिर यहाँ गैप में वापस 2 डबल क्रोचेट बनाएंगे। इस प्रकार अब हम यहाँ पर आखिरी गैप तक पहुँच गए हैं। अब हम यहाँ पर 2 पफ स्टिच बनाएंगे, फिर हमारा यह राउंड कंप्लीट हो जाएगा। तो डालते हैं 6 डबल क्रोचेट, 1 2 3 4 5 6। लूप को आखिर में बड़ा कर लिया। पहले डबल क्रोचेट के गैप में हमने सुई को डाला, 3 चेन्स बनाएंगे, फिर 6 डबल क्रोचेट उसी सेम गैप में बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6। लूप को बड़ा कर लिया। अब शुरुआत के डबल क्रोचेट के गैप में मैंने सुई को डाला, लूप को भी सुई के ऊपर ले लिया, टाइट कर लिया। अब दोनों लूप में से मैंने धागे को बाहर निकाला और आखिर में अब हम यहाँ पर 3 चेन्स बनाएंगे। और जो हमारा इस राउंड का फर्स्ट डबल क्रोचेट का पफ था, उसके गैप में बीचों बीच हम सुई के ऊपर यहाँ पर एक स्लीपिंग स्टिच बनाकर यह राउंड कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, इस प्रकार हम डबल क्रोचेट का पफ स्टिच बनाकर इस प्रकार की डिज़ाइन बना सकते हैं। इसका इस्तेमाल करके हम अलग अलग प्रकार के थालपोश या फिर तोरण की डिज़ाइन भी बना सकते हैं। स्वेटर के लिए, मफलर के लिए भी यह डिज़ाइन बहुत ही अच्छी दिखती है। तो यहाँ पर इस प्रकार हमने पफ स्टिच का यह राउंड कंप्लीट करके अब हम यहाँ पर गांठ लगाएंगे। गांठ लगाने के लिए सिर्फ हमें धागे को काटना है और इस लूप में से धागे को ऊपर की तरफ खींचना है। तो यह गांठ तैयार हो गई। अब आगे का राउंड बनाते समय हम यहाँ पर दूसरे रंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हमने इस प्रकार डबल क्रोचेट की पफ स्टिच किस प्रकार बनाई जाती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की है।